नमस्कार दोस्तों, जीएनएन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, फिक्र हमें आपकी बहुत है। तो आज फिर अगली कहानी के साथ हम आ रहे हैं आपके पास। एक था राजा और हमारे यहाँ तो वो है रानी। हमारी दोस्तों, मैं बहुत माफी चाहूंगी कि मुझे हंसी आ जाती है, पर हंसी जब इंसान का दुख जो है वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो मुस्कुरा देता है आंखों में पानी लेके। यहाँ की सांसद कमलजीत शेरावत जी के कहने पे उनकी बैंक बैलेंस को गर्म करने के लिए और उनके लिए ये उगाही करने के लिए डीडीए जो है पूरी तरह से तत्पर। कल आपने देखा कि कैसे शाम विहार मटियाला विधानसभा में जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई, कई घर गिरा दिए गए। आज दोस्तों हम आपको एक बहुत दर्दनाक हादसा दिखाने जा रहे हैं। वीडियोस आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आज हुआ ऐसा है कि वो ऊपर ग्रिल पकड़ने वाली थी ना, जो मशीन होती है ऊपर नीचे ले जाने वाली, वो पकड़ नहीं पाई, वो स्लिप खा के नीचे गिरी। नीचे गाड़ी आ रही थी, गाड़ी पे गिरी, उसके बाद नीचे गिरी। ये कहाँ का है मामला? ये भरत बिहार डी ब्लॉक गली नंबर 2 के पास। इसमें कितने लोगों की मौत हुई है? यहाँ बच्चा है एक छोटा सा 2-2.5 साल का, और एक लेडीज़ है वही 40-50-45 साल की लेडीज, इतना ही मौत होगी? दोनों की। हाँ, दोनों की मौत होगी। ये मजदूर थे क्या? मजदूरी थे, वो मजदूरी लेबरी गिरी करते थे। ये एक महिला और उनका एक बच्चा जो है एक अवैध निर्माण की बलि चढ़ गया। एक लेबर क्लास की ये महिला थी, लेबर थी, एक बिल्डिंग में काम कर रही थी। ककरोला भरत विहार डी ब्लॉक किसान मंडी से जो रोड सोम बाजार रोड की तरफ को जाती है, उस रोड पे एक बिल्डिंग जो थी 4 मंजिला इमारत बन रही थी। ककरोला गांव के किसी बिल्डर की है, नाम भी पता है मुझे, पर चलिए हम इग्नोर करते हैं लेने से, क्योंकि कल को फिर वो अपने 4 फाइनेंसर खड़े करके कह देंगे अरे मेरी बिल्डिंग नहीं थी। उनकी बिल्डिंग से एक महिला गिर के मर गई दोस्तों। वो जो मशीन होती है जो सीमेंट को नीचे से ऊपर ले जाती है, वो उसकी रस्सी नहीं पकड़ पाई और उसके हाथ में बच्चा था, वो गिर गई और वो वहीं मौके पे उनकी मौत जो है वो हो गई। एक गाड़ी पे गिर गई थी वो। बहुत ही दर्दनाक हादसा जिसकी वीडियोस आप देख सकते हैं दोस्तों। ये है अंजाम, मेरे गरीब भाई बहनों, ये है आपकी जिंदगी का अंजाम। चाहे आप ऐसी ही जान जोखिम पे रख के पैसे जो कमा रहे हैं, इन पैसों को कमाने के बाद जब आप इनसे घर खरीदेंगे तो वो भी पीले पंजों की भेंट जो है वो चढ़ा दिया जाएगा। प्लीज, अब हम कमलजीत शेरावत जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम ना टेंट डाल के रह लेंगे। आपके पश्चिमी लोकसभा के लोग, खासकर मटियाला विधानसभा और नजफगढ़ के लोग, हम लोग टेंट डाल के घरों में रह लेंगे। आप एक काम करिए, सारे घर तुड़वा दीजिए। आप अपना भी घर तुड़वा दीजिए, आप यहाँ के नेताओं का घर भी तुड़वा दीजिए, आप सारे घर तुड़वा दीजिए और आपके घर के बाहर जो पार्क है उसमें टेंट डाल के जो है हम लोग रह लेंगे। ऐसे कम से कम सरेआम हत्या ही मानी जाएगी। अब इसमें क्या जानकारी मिलेगी, क्योंकि पुलिस का रवैया जो है वो बहुत खराब होता है ग्राउंड लेवल पे चीजों को लेके। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस की हिस्सेदारी हटा दी गई है कंस्ट्रक्शन साइट से, पर सच ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अभी भी आप जब कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो पैसे आपको पहुंचाने पड़ते हैं। हाँ, सीनियोरिटी लेवल पे नहीं पहुंचाने पड़ते, आप बीट लेवल पे और थाने लेवल पे ही देने पड़ रहे होंगे आपको, पर पैसे तो देने ही पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप संभल जाइए। कोई नहीं है आपको पूछने वाला, ना ही आपकी सांसद, ना ही आपके निगम पार्षद, ना ही आपके विधायक। और मटियाला विधानसभा में हुई ये घटना, करीब 2-2.5 घंटे तक मैं वहां रही, कोई विधायक नहीं आया वहां अवैध बिल्डिंग तोड़वाने के लिए अपना पीला पंजा लेके। और लाखों की तादाद में ये बिल्डिंगें जो बनाई जा चुकी हैं और करप्शन जो है उसका नंगा नाच आप फिर से देख रहे हैं। और बलि, इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि बलि जो चढ़ रही है वो आम जनता, जो गरीब जनता है उसकी चढ़ रही है। जैसे ये हत्या ही कहूंगी मैं, ये हत्या आज आपने देखी कि इस दुर्घटना में एक मासूम लेबर महिला जो अपने बच्चे के साथ, सोचिए वो अपने बच्चे को छोड़ के घर भी नहीं जा पाती, वो अपने बच्चे को लेके काम पे थी और वहां उन दोनों की ये दर्दनाक मौत दोस्तों बहुत ही गंभीर बात है। और इन्हीं चीजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करते हुए मैं आज आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके इलाके में जो भी ये बिल्डर्स हैं, ये भी या जो भी ये कॉलोनाइजर है जो कॉलोनी काट रहे हैं, उनकी डिटेल्स हमें दीजिए। आज फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, स्पेसिफिकली श्याम विहार, नंगली डेयरी श्याम विहार, जहां कल ये पीला पंजा चढ़ा और इसने गरीब लोगों के घर तोड़ दिए, वहां के कुछ प्रॉपर्टी डीलर और कॉलोनाइजर्स की मैं बात करूंगी। एक कंपनीज के नाम से, फिर मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लूंगी, डीडी एसोसिएट्स करके एक बिल्डिंग फर्म है जो ये श्याम विहार फेज 1 फेज 2 में सारी कॉलोनियां काट चुकी है, काट रही है।
और बिल्डिंगें बना रही है। दूसरी कंपनी फेयर डील जो है वो ये बिल्डिंग्स बना रही है, कॉलोनियां काट रही है। इनकी बिल्डिंग्स की अब मैं खुद जाके डीएम के पास कंप्लेन करूंगी, मैं इन्हें कोर्ट तक घसीटूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी इसी के आगे बढ़ते हुए। पहले मैं ये बिल्डरों के नाम ले लूं और केडी एसोसिएट, ये 3 जो कॉलोनाइजर्स हैं और 3 बिल्डिंग बनाने वाले ये भू माफिया और बिल्डर माफिया, ये जो लोग हैं, इनके खिलाफ जो है मेरी कार्रवाई होंगी, क्योंकि ये बीजेपी के करीब बिल्डर्स जो है वो माने जाते हैं और इनकी बिल्डिंगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। दोस्तों, इनकी बिल्डिंगें नहीं टूटती। हजारों बिल्डिंगों की कंप्लेन तो इनकी मैंने खुद कर रखी है। पर अब मैं अपने इस चैनल के माध्यम से इलाके के उन वकीलों, उन सोशल एक्टिविस्ट्स की मदद चाहूंगी। दोस्तों, मैं माफी चाहूंगी, मैं अभी एक लाश देख के आई हूँ और वो बहुत गंभीर हालत में लाश थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान, बहुत आहत हूँ। अगर मेरे शब्दों में कुछ हेर-फेर हो तो प्लीज अपनी समझ का इस्तेमाल करें। मैं अपने दर्शक जो वकील है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ जुड़े और वो इस निकम्मी सरकार, हमारी निकम्मी जो सांसद हैं, हमारे निकम्मे जो विधायक हैं, हमारे निकम्मे जो निगम पार्षद हैं, जो अपनी जेबें गरम करने के चक्कर में इन लोगों की लाशें जो है उन पे पैर रख रख के भी ये बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, ये कॉलोनियां कटवा रहे हैं और उन्हीं मासूमों की जेब काट रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करने में हमारी मदद करें और हमारे साथ जुड़ें। आप प्लीज हमें कमेंट करें और हमारी इस मुहिम में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं स्मिता सिंह।